भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर कटारिया का बयान सामने आया है। 11 अगस्त को होगी विधायक दल की बैठक। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर। जी हां, कहा था हमारे सहयोगी ऐश्वर्य ने थोड़ी देर पहले ही, जब उस अंदर बैठक चल रही थी तभी उन्होंने कह दिया था कि 11 अगस्त को ही विधायक दल की बैठक होगी और वही हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और ऐश्वर्य हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था वही हुआ है, बैठक होगी 11 तारीख को। पार्टी की विधायक दल की बैठक होती है, विधायक आएंगे भी, सत्र भी शुरू होगा। नेता प्रतिपक्ष और तमाम लोग, जो सदन के खूब सारे विषय होते हैं उन पर उनका प्रबोधन भी होगा। क्या ओवरऑल देखा जाए तो सभी विधायक रहेंगे, क्योंकि कुछ बुजुर्ग भी हैं जैसे कैलाश मेघवाल हैं, पिछली बार प्रताप सिंह भी नहीं आए थे, कुछ विधायक जो हैं क्या वो भी सभी आएंगे या फिर सभी को यहीं पर रखा जाएगा एक ही जगह? कोशिश करेंगे एक जगह रहे और कोई किसी मान ली कोई तकलीफ की वजह से उम्र दराज हैं या किन्हीं की कोई पारिवारिक परिस्थितियां हैं तो उनको छूट भी देंगे। एक और बड़ा सवाल यह है, सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। क्या केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा आप लेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बेहतर विधायक लाकर दिखाए, उन्होंने बोला है कांग्रेस कैंप के एक विधायक ने, तो ऐसे में सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, वो जो शब्द हैं उससे ये बात साबित हो रही है कि कांग्रेस पार्टी सरकार ओछी राजनीति पर उतर आई है। किसी विधायक के किसी दल को ये चुनौती है। अशोक गहलोत जी अभी खूब सारे प्रवचन दे रहे हैं गीता की तरह, लेकिन उनके अपने विधायक के बारे में नहीं कहा कि जिसने इस तरीके का अमर्यादित बयान दिया है, जो सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रहा है, जो संविधान की मर्यादाओं को चुनौती दे रहा है कि बेहतर विधायकों को लाके दिखा देना। इसका मतलब वो शुरुआती तौर पर स्पीकर के नोटिस से लेके 124 से लेके एसओजी से लेके और जिस तरीके से एफआईआर और उसके बाद एफआर हुई और आज ये इस तरीके की बयानबाजी है और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राजभवन को घेर लूंगा, तो मुझे लगता है कि उनकी नीयत में खोट है। लेकिन हम पूरे तरीके से तैयार हैं, कानूनी और संवैधानिक मर्यादाओं में हम लड़ेंगे। किसी से इस तरीके की गीदड़ धमकियों में आने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये सही है, हमें अपने लोगों का मनोबल बनाए रखना, उनकी फिक्र करनी है और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि किसी एजेंसी की हमें आवश्यकता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब वो किसी चीज पे उतरते हैं तो उसका जवाब हम मर्यादा में रह के सकारात्मक तरीके से देंगे। राष्ट्रपति आमंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के बयान उनके विधायक दे रहे हैं, वो तो उन्होंने तो जनता को आमंत्रण कर दिया, अपनी औकात बता दी कि पिछले 2.25 साल में न तो कर्जा माफ किया, अपराध पे अपराध घटित हो रहे हैं। अभी आज की जो घटना थी कितनी शर्मनाक है। परसों बूंदी में भरे बाजार में पीट के मार दिया गया, उसका अभी तक इल्म नहीं है इन लोगों को। 11 लोगों की डेचू में जिस तरीके से मौतें हुई हैं उसका जवाब नहीं, उन्होंने कभी अफसोस भी प्रकट नहीं किया, ज्ञान झाड़ रहे हैं पूरा। आपको एक बैठक पहली बार होटल में क्या परेशानी आई? नहीं, हम तो यदि आप व्यवस्था करा दो तो खंडेलवाल धर्मशाला में भी करा लेंगे। लेकिन ऐसा है कि देश में सब जगह वहाँ सहूलियत भी चाहिए, माहौल भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। पार्टी के दफ्तर में इतने लोगों को एक साथ रखने की जगह नहीं होती। हम आपके सलाह से लोगों को उनको घर पे उनको इस तरीके से खुला थोड़ी छोड़ देंगे। वैसा सलाह वाला तो नहीं। एक वैसा दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है काफी मार्मिक, अब इस मार्मिक पत्र के बावजूद भी आप लगातार आवाज पर वोट देने की अपील करी है। बहुत अत्यंत मार्मिक है और जब व्यक्ति चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाता है, तो इस तरीके का भावुक पत्र लिखता है। लेकिन उस भावुक पत्र में भूल जाते हैं, बार बार वो विस्मृति हो जाती है। उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया है और लोकतंत्र का भी जिक्र किया है। तो इंदिरा जी लोकतंत्र होती तो आपातकाल नहीं होता। जिन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए उन्होंने राजीव गांधी जी के कार्यकाल के, तो उनके कार्यकाल में भी आर्टिकल 356 का जिक्र हुआ था, जिक्र नहीं लागू हुआ था। राजीव गांधी जी ने कहा था कि बूटा सिंह जी अपनी कृपाण अपनी जेब में रखिए, इतनी ज्यादा सरकारें हलाल मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि उनको स्मृति लोप हो गया है। उस भावुक पत्र का राजस्थान की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है, तो वो तो जवाब मांगेगी।